आज भी मैं इस चीज़ पे कमिटेड हूँ कि मैं इस दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बनाने में, इसको एक बेहतर प्लेस बनाने में, इस कौम को, इस नेशन को एक बेहतर आउटपुट देने के लिए मैं कमिटेड। बहरिया टाउन एक ऐसा एक शहर ऐसा आबाद किया है जिसके अंदर सिर्फ उसने प्लाट नहीं, ज़मीन के टुकड़े नहीं दिए, उसने बाकायदा एक लाइफ स्टाइल दिया। जो इन्फ्लेशन है ना, ये अक्रॉस द ग्लोब हर जो मुल्क है उसके अंदर होती है, महंगाई होती है, हर साल होती है। कहीं पे इसकी जो परसेंटेज है कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी। अब आप देखें शहर के अंदर अगर आप बात करें तो ये किसी भी, इसका तो कंपैरिजन है ही नहीं किसी के साथ भी, लेकिन सिटी की आज भी प्रॉपर्टीज ढेरों ढेर महंगी हैं इसके मुकाबले में, और जिसके सामने से ना गुजरने की जगह, खड्डे हैं, पानी खड़ा हुआ है, और कोई पता नहीं कि आप बाहर पाँव रखते हुए कौन आपकी कनपट्टी पे पिस्टल रखेगा, कौन मोबाइल चलेगा, कौन वॉलेट चलेगा। मैंने खुद इस प्रोसेस में से गुजरा था, इसलिए मैंने कोशिश की कि जो चीज़ों का मुझे फेस करना पड़ा वो अगली जो मेरी टीम है उसको ना करना पड़े। बिल्कुल रिसेंट ये रिसर्च के हिसाब से मुझे पता चला, और ये कि आप लोग एक एसोसिएटेड हैं एजुकेशन के, रियल एस्टेट की एजुकेशन जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराइए आप लोगों, एक प्रॉपर ट्रेनिंग इसका प्रोग्राम है। अच्छा, इसके बारे में आप जरूर बताएं ताकि आने वाले लोग जिनके जहन में रियल एस्टेट का एक बहुत ही कोई कन्वेंशनल सा कॉन्सेप्ट है कि बस ये ब्रोकर सुनते ही लोग कहते हैं कि चलो ये तो असल में ही है। मैंने खुद एक चीज़ को फेस किया था। एक टाइम था कि जब मैं चाहता था कोई बंदा जो है ना वो मुझे बैठाए काम के ऊपर, रियल एस्टेट का जो काम है इसके अंदर मुझे यहाँ पे कोई पहचान दे, को मुझे अपना कार्ड दे, को ऑफिस में स्पेस दे। तो ये मैंने एक जो महसूस किया था, इसलिए मैंने इसके ऊपर काम भी किया। अब चक्कर ये है कि जब जो पहले जो रियल एस्टेट थी वो ऐसे ही समझा जाता था ये सीना बसीना चलने वाला इल्म है, आप किसी के पास बैठेंगे तो आप सीख सकते हैं, आप उसके बाद अगले के पास इसकी ना तो कोई डिग्री थी ना इसके ऊपर कोई, हमारे पास इसके ऊपर कोई इतना प्रोफेशनलिज्म के ऊपर काम हुआ था। तो जैसे ही अल्लाह ताला की ज़ात ने नवाजा मुझे, तो मैंने जो मेरे कायद है शाहिद मोहम्मद कुरैशी साहब, उनके साथ डिस्कशन की कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, चूँकि वो ऑलरेडी इसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ रियल एस्टेट के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो रियल एस्टेट का मॉडल जो इस वक्त राइज है वो उन्हीं का दिया हुआ मॉडल है। उससे पहले रियल एस्टेट ऐसे नहीं होती थी जैसे आज, जिस तरह आज शाहाना ऑफिसों में बैठना और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये सारी, ये रियल एस्टेट वाले का नहीं था, माइंड सेट नहीं था, नहीं। और फिर किसी भी सोसाइटी का जब काम करने के लिए अपने मखसूस लोग के साथ काम को लेकर चलना, ये भी नहीं था, ये भी उन्होंने शायद कुरैशी साहब ने इंट्रोड्यूस कराया। तो जब मैंने ये बात की कि हमें ये जो रियल एस्टेट का करने वो चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे वो आके ट्रेंड होके, बजाय इसके कि वो मामा चाचा पुफी या किसी रिलेटिव या किसी के रेफरेंस से किसी के पास बैठ के काम सीखे, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि जो एजुकेटेड लोग हैं, ताकि जो एक अच्छी एनर्जी, क्रिएटिव और जो पोटेंशियल वाले लोग हैं, जो अच्छे माइंड्स हैं, वो इस फील्ड के अंदर आए। तो उसके लिए फिर हमने SMQ रियल्टर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान जो है इसकी बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला बैच इसका फ्री हो चुका हुआ है। हमने उसमें जो अच्छे माइंड्स भी उसके अंदर मिले हैं, अच्छे जो क्रिएटिव और जो एक जो काम को रियल एस्टेट के अंदर एक एडिशन होंगे, वैल्यू एडिशन होंगे, ऐसे लोग भी इस बैच में भी हमें मिले। अगले बैच के एडमिशन जारी हैं। तो वो एक ये इस चीज़ के लिए एक सही थी कि कोई बंदा जो है एक एजुकेटेड बंदा वो जाके यूनिवर्सिटी में बैठ के तो अपना सीख सके कि रियल एस्टेट क्या है। उसके बाद फिर हमने 2 मंथ की उसकी जो इंटर्नशिप रखी थी, जिसके अंदर जो हम गाड़ी हमारी पिक एंड ड्रॉप उसको देती है, हम उसको हर तरह की सहूलत देती है ताकि वो आके मार्केट के अंदर जो चीज़ें उसने वहाँ पे सीखी हैं वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करे और उसके साथ वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता जाए। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड फॉर द यंग रियल्टर्स स्पेशली। और ये मैं कहूँगी कि ये सिर्फ ये प्रोसेस देखकर आना कि नहीं किसी फील्ड में आना है तो बस आपने भागने दौड़ने, मुझे लगता है कि ठहरना और समझना उसको बहुत ज़रूरी है। तो रियल एस्टेट ऐसी ही फील्ड है जिसमें आपका पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी एक हाई टिकट आप जो है आप प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, तो फॉर दैट वन हैज़ टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक तो ये अप्रोच बहुत अच्छी लगी आपकी, प्लस ये कि टीम लीडर कहते ही आपने पूरी बात पे खुलासा कर दिया कि ये एक अप्रोच उसी बंदे की होती है। अच्छा, एक बात है कि आपने ये बात बोली कि आप नहीं किसी को ग्रोथ जो जितनी चाह है उसको वो प्लेटफॉर्म देना, वो बिल्कुल एक है, लेकिन एक आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे? क्योंकि जो हमारे आने वाली जो यूथ है ना स्पेशली, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको भी गाइडलाइन की ज़रूरत है। एंड व्हाट आई प्रेफर कि गाइड मिले, सही बंदे से मिले। तो कई जगह ऐसा होता है, वो भी देख रहे हैं कि हमें कोई अच्छा बताने वाला, आप क्या उनके लिए एडवाइस करें?
जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि अपनी जो ज़ात है उसके अंदर डिसिप्लिन लेके आएँ, उसको जो अपनी जो सुबह शाम जो रूटीन है उसको एक कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वर्क करें, अपनी ज़ात की ग्रूमिंग करें। आपका एक टाइम होता है जब आपने वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है अपनी अपनी ज़ात के ऊपर। आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी अपनी सोच को ग्रूम करें, आप अपने कैरेक्टर को जो है ना वो बेहतर पिच के ऊपर लेके आएँ। उसके साथ फिर आप अपनी ज़ात के अंदर डिसिप्लिन लेके आएँ। फिर आप अपने जो इंटेंशन है उसको बहुत प्योर रखें, जहाँ पे भी जब भी जैसे भी आप जाएँ उसको बहुत प्योर रखें। जो इंटेंशन है ये बहुत बड़ा मैटर जो है ना वो करती है आपकी डेस्टिनी तक पहुँचने में। आपकी इंटेंशन अगर प्योर है, आप अपने उसको ठीक लेके चल रहे हैं तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आप डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट रह के अच्छी इंटेंशन के साथ जब आप चलेंगे, और दूसरे उसके साथ मैं ये कहूँगा कि अपने अंदर एक भूख जो है ना, एक जो मैं समझता हूँ जो कामयाब और जो नाकाम है ना उनमें जो फ़र्क मेन जो लकीर खींचती है ना वो उसके अंदर की जो भूख है ना, जो बंदा कामयाबी की तलब रखता है, जो उसके अंदर एक जज्बा है, एक शौक़ है, एक भूख, उसको मैं वर्ड देता हूँ, वो मौजूद है कि नहीं मुझे ऐनी हो, मुझे होना ही, तो वो होके रहता है। और जो कहता है ना जो थोड़ा सा बहुत भी आगे हर्डल आई, छोटी मोटी जो रुकावट ने पकड़ लिया, छोटी मोटी जो इमोशनल जो है वो स्टेबिलिटी जो है उसने नीचे ऊपर कर दिया या किसी की फीलिंग ले गया, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। फिर वो छोटी छोटी चीज़ें भी उनको इंगेज कर लेंगी, फिर वो उनके पाँव की बेड़ियाँ बन जाएंगी। तो अपने अंदर जो कमिटमेंट है, जो भूख है, उसको पूरा जिंदा रखें। जहाँ पे भी आपने पहुँचना आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को कहाँ पे होना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, 6 माह बाद मैं कहाँ पे हूँ, साल बाद मैं कहाँ हूँ, 5 साल बाद मैं कहाँ पे। तो वो जितना आपको क्लियर, आपका विजन जितना क्लियर होगा उतना आपके लिए ट्रैवल करना, चीज़ों को फेस करना और चीज़ों को एंजॉय करना आपके लिए आसान होगा। जो हर्डल्स आएंगे आप उनको एंजॉय करेंगे। अच्छा, एक बात है, आप लोग के देखें यहाँ पे कितनी हज़ार रियल एस्टेट्स बहुत है, बेशुमार है। एक चीज़ होती है कि हम अपना, ठीक है, हमारी लीडरशिप क्वालिटी का होना, हमारा काम करने का अंदाज होना, एक तो होता है कि हमारी अपनी इंडिविजुअल पहचान है। कंपैटिटर्स भी हैं। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि कंपैटिटर्स अगर हैं तो उनका या अपना, जब आप एक बंदा, क्योंकि हमेशा ये देखता है कि भाई मैं कुछ बेच रहा हूँ, मैं जो दे रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं अपनी तो जान रहा हूँ, लेकिन दूसरे बंदे को अक्सर ये एक बात देखी है कि ये बात उसकी हाईलाइट करना कि नहीं तुम बाकी तुम बेहतरीन, तुम भी कर। असल में देखें मेरा ये मानना है, मैं जो है ना, मैंने कभी किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझा, मैंने हमेशा उनको पार्टनर समझा। जितने भी मार्केट के अंदर वो अपना माल बेच रहे हैं, वो अपनी उस पर कर रहे हैं, मैं उनको अपना पार्टनर कंसिडर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जितने लोग इसके लिए यानी नेटवर्किंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, अपने कोई मुख्तलिफ जगह पे जो स्पॉन्सर्स करेंगे चीज़ों को, लोगों को जितना ज़्यादा ये इंगेज करके इस सोसाइटी के अंदर लेके आएंगे उसका समझ जो है सबको मिलेगा। उसके जो रिजल्ट्स है ना उसके ऊपर यानी उसका इम्पैक्ट जो है सबके बिजनेस के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर आएगा। तो मैं उसको सिटीजन सबको अपना पार्टनर्स कंसिडर करता हूँ, मैंने कभी किसी को। और दूसरी जो चीज़ ये है कि वो ये है कि मेरे टाइम जो मेरा जो डेस्टिनी है, जो मेरी एनर्जी का जो फोकस है वो ये है कि मैं अपनी इस लाइफ के साथ, अपनी इस एनर्जी के साथ, अपनी एबिलिटीज़ के साथ, अपनी स्किल्स के साथ, अपने इस करेक्टर के साथ बेहतरीन प्रोडक्शन दूँ। मैं इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए इस माशरे के ऊपर अपना एक बेहतरीन इम्पैक्ट छोड़ूँ, और वो मैं अपने टाइम सुबह से शाम तक अपना बेस्ट करता हूँ। मुझे इससे नहीं कोई फ़र्क पड़ता कि ये सांस कितनी देर चलती है, मैं कितने वो कर पाता हूँ। मुझे ये देखना है कि मैंने अपना बेस्ट देना, मैंने उसको इम्प्रूव करना है, मैंने उसके ऊपर अपनी ज़ात के एतबार से जो मैं बेस्ट दे सकता हूँ, मैंने उसको कि मेरे ताई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो उसके इसलिए मैंने कंपैरिजन की कभी मुझे ज़रूरत महसूस नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ बिजनेस है वहाँ पे वही कंपटीशन भी, कॉम्पिटिटर और ये सारे अल्फाज का जो कहते हैं ना, एक तरीके से वो मैं उनको नेगेटिव टर्म्स समझता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैंने इस पॉइंट पे ये देखा है हर बंदे की अपनी सलाहियत है, और ये जानना जो आने वाले लोग हैं और जो इस फील्ड में, मैं तो कहती हूँ कि उन लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई मुकाबला असल में किसी दूसरे से नहीं, आपका मुकाबला अपने ही ज़ात के साथ और अपने ही काम के साथ है। आप आज क्या कर रहे हैं, कल क्या आप देंगे, कल के आप अपने उसमें तो आप पहले फैसला करें, तभी रात को सुकून से नींद भी आती है। अब मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल है जिसपे आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट है मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, और ये कि उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है और वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है,
उसकी क्या ऐसी वजह है कि लोग उसको देखें भी, समझे भी, और उनके लिए वो किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक तो पहले जो जिस तरह मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट्स बताए, उसके साथ साथ हमने आपको बताया हम इस कम्युनिटी को, इस टाउन को, इस शहर को जो आबाद करने वाले लोग हैं, हम उनको सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी हमने एक और नीड जो है ना वो महसूस की है इस कम्युनिटी की, इस लोगों की, यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी। तो अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक अपना नया जो प्रोजेक्ट है वो हम देंगे। तो चूँकि अभी हम उसको समझ लें बिजनेस वो सीक्रेट्स हैं, तो इसलिए हम उसको भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। हम इंशाल्लाह उसको वो देंगे। बाकी हमारे जो एक जो नई चीज़ वो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अब बहरिया टाउन में जो सर्विस अपार्टमेंट है उसकी सर्विस शुरू करने लगे हैं। जो अब जो लोग बहरिया टाउन में आते थे तो लेकिन रहायश के लिए वापस वहाँ पे जाना पड़ता था उनको, यानी शहर के अंदर मैरियट में इसमें होटल वन में होटल। तो अब हम उनको शेल्टर और बेहतरीन रहायश जो है वो अपने तमाम तर सहूलतों के साथ वो सर्विस यहाँ पे आने वाले चंद दिनों के अंदर देने जा रहे हैं। सही, तो ये कितने दिनों में इसका है कि ये सामने विद इन इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 डेज हम इंशाल्लाह ये जो है सर्विस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सही। तो बिल्कुल अब ये कि जिस मैं बिल्कुल इख्तिताम पर आती हूँ आज के इंटरव्यू पे, और ये कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी सारी कंसर्न्स हैं लोगों की, डाउट्स हैं लोगों के, और जो वजूहात उनको यहाँ पे एक डिस्टेंस, ये सब बातें जो उनको रोक रही हैं कि नहीं दूर है, लेकिन क्या मुझे ये पसंद है कि मैं गाड़ी में बैठ के 1 घंटे तक इंतज़ार करूँ अपने घर पहुँचने में, शारा फैसल पे मैं रुकूँ, या मैं डिफेंस से मुझे कहीं जाना भी है, या डिफेंस के अलावा मुझे कहीं जाना नहीं है, या मुझे डिफेंस से कहीं निकलना नहीं है। देखिए, जब हम लोग अपने लिए फैसले करते हैं, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड है, यहाँ पे बाहर पढ़ने जाना है, या दुनिया में घूमने जाना है, तो आप घर से बाहर निकलते हैं दूसरी जगह देखने के लिए। तो जिन लोगों ने बहरिया टाउन की दुनिया नहीं देखी है, ख़ासतौर पे बहरिया टाउन कराची की, मेरी उन लोगों के लिए ख़ास करके ये एडवाइस है कि डू विजिट कराची बहरिया टाउन। एक तो आपको हर तरीके की सहूलत मिल रही है, और अगर आप सिर्फ इस इरादे से भी आते हैं कि नहीं बस मुझे कुछ नया देखना है, तो जब हम लोग अपने अंदर से अपने अंदर के जो सवालात हैं उसको दूसरी किसी बाल्टी पे रखकर आते हैं और एक नई बाल्टी लेकर आते हैं जिसमें हमें बहुत सारे कुछ जो सीखते हैं, देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं, नई नॉलेज को हम सीखते के अपने अंदर बाकायदा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उससे भी फ़ायदा लेना सीखें। और ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, हर एतबार से, नॉट जस्ट फॉर रियल इस्टेट, फॉर एवरी सिंगल हमारी ज़िंदगी में जो लर्निंग आ रही है उसके लिए। और ये कि मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, और ये कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ किसी न किसी नई एपिसोड के साथ, जिसमें हम आपके लिए और रियल इस्टेट का नया जो हो रहा है यहाँ पे बहरिया टाउन में और प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसके बारे में बताएंगे। अल्लाह। थैंक यू।